चलिए दोस्तों, आज हम आप लोग को बताए उत्तर लेंस से। अब देखिए, इसमें हमको प्रूफ करना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको सिद्ध करना। तो सबसे पहले हम देख लें कि लेंस को, ये मान लेते हैं हमने लेंस। अब देखिए, ये लेंस जब हम माने तो सबसे पहले यहाँ देखिए, लेंस से कोई भी वस्तु, अगर लेंस से कोई भी वस्तु इधर हो जाए, वास्तव में इधर बनती है, तो वो हमेशा निगेटिव होता है, वो पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है। अगर लेंस के इधर बन जाता है तो वो आपका चिन्ह ही गलत हो जाता है, क्योंकि लेंस से पीछे बननी चाहिए। कोई भी वस्तु को अगर हम रखेंगे तो वस्तु हमेशा निगेटिव में ही बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनता है। अब देखिए, मान लेते हैं हमने ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस को हमने मान लिए। अब सबसे पहले यहां देखिए, अब लेंस से इधर जो यहाँ F1 बना आपका, ये आपका फोकस दूरी है। अब हमने कोई वस्तु को अनंत पे रख लिए। जब तक कोई वस्तु को आप अनंत पे नहीं रखते हैं, तब तक ये किरण जो काट के गुजरेगी तो वह फोकस से नहीं गुजरेगी। तो इसके लिए आपको अनंत पे वस्तु चाहिए। अगर आप फोकस से वस्तु को लेके चल रहे हैं तो ये वस्तु अनंत पे जाके मिलेगी, यानी कि अनंत हो जाएगी, लेकिन वस्तु आपको नहीं काटेगी। तो हमको यहाँ तो फोकस से गुजारना है, तो हमने वस्तु को अनंत से लेके चलेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं हमने ए और बी आपका क्या है, वस्तु है। यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, ए और बी, ए बी बराबर क्या है, वस्तु। तो वस्तु आपका क्या होता है, यू, ये माइनस में रहेगा, तो वस्तु यू हमेशा माइनस में रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ मान लेते हैं ये जो यहाँ से मूव की है, किरण जो यहाँ से मूव की है, ये आपका पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव क्या होता है, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बराबर क्या हो जाएगा, भी। प्रतिबिंब बराबर भी होता है। अब ये दो चीज को हमने नोट याद कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ करेंगे क्या, त्रिभुज से हम बात करते हैं। अब ये ए और बी और ओ, यहाँ देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ। अब देखिए, त्रिभुज ए बी ओ हो गया। अब ये तो एक त्रिभुज बन रहा है, इसी टाइप में देखिए यह भी एक आपका त्रिभुज बनता है। तो यहाँ देखिए बराबर कौन त्रिभुज बन रहा है, यहाँ आपका बन रहा है त्रिभुज आर एस ओ। ये दोनों क्या है, समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखिए ए बी ओ, यहाँ देखिए आर एस ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है आपका, समरूप बन रहा है। तो ये दोनों त्रिभुज जो समरूप बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके बराबर ये भी चलेगा या ये भी चलेगा, इसी के बराबर ये चलेगा और ये चलेगा। लेकिन इतना हमको अभी नहीं मानना है, हमको सिर्फ समरूपता से लेके चलना। तो समरूपता से अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी ओ त्रिभुज आर एस ओ, ये दोनों क्या है, आपस में समरूप है। अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, तो हमको लेके चलना है ए बी, यहाँ चलेंगे ए बी बट्टे में क्या हो जाएगा, आर एस, ये दोनों समरूप है, तो यहाँ हो जाएगा आर एस। अब देखिए इक्वल करेंगे बी ओ, यानी कि इसका आधार को हम पकड़ते हैं बी ओ। यहाँ देखिए बी ओ, तो इसका आधार क्या हो गया, ओ एस, यहाँ क्या हो गया, ओ एस। कोई दिक्कत। अब देखिए आधार तो निकाल लिया हमने। अब देखिए इसी को फिर लिखेंगे। अब देखिए इसमें ये और ये भी त्रिभुज बन रहा, ये और ये, तो एक बार ये सबको हम ले लेते हैं, डी ओ एफ, यहाँ लिखेंगे डी ओ एफ त्रिभुज इक्वल हो जाएगा आपका ओ एस नहीं एफ एस आर, तो यहाँ लिखिए आर एस एफ, यहाँ इक्वल हो जाएगा त्रिभुज आर एस एफ। ये इसका इक्वल हुआ, ये इसका इक्वल हो गया, ये इसका इक्वल हो गया, तो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे ए बी, ए बी बट्टे हो जाएगा आपका आर एस, आर एस इक्वल हो जाएगा, आप फिर देखिए डी ओ, या तो डी ओ लेके चलिए या दोनों का आधार लेके चलिए। तो इसका आधार ले लीजिए, आधार हो जाएगा आपका बी ओ, इसका आधार क्या हो जाएगा, ओ एस, ठीक है। अब देखिए इसको और इसको, ये दोनों को मिलाइए, देखिए आपस में एल एच एस दोनों का बराबर है।
अगर हम LHS को बराबर हम मानते हैं तो यहाँ डी को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब है कि ये भी समरूप होगा तो ये भी समरूप होगा, ये समरूप है तो ये तो समरूप है ही। तो इसीलिए या इसको समरूप में लेके चलिए, या इसको समरूप में लेके चलिए, या इसको समरूप में लेके चलिए। तो हमने इसको लेके चलते हैं। देखिए यहाँ इक्वल में हो जाएगा DO, ये समरूपता से अगर DO लिखे तो ये इसको समरूप मानिएगा, RS इक्वल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का आधार ले लीजिए, तो इसका आधार ये हो गया BO बट इसका आधार क्या हो गया, इसका FS, इसका आधार हो गया FS। अब देखिए ये आपका हो गया, तो इसको हमने मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहां लिखना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी कि समीकरण इसका और इसका लेके चलिए। तो फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकेंड ये हो गया, तो ये दोनों का इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। तो अब देखिए ये दोनों का जो इक्वेशन लेंगे, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि इसमें आपका लंब और आधार, जो आपका लंब इसमें बन रही है वही लंब इसमें बन रही है, जो आधार इसमें बन रही है वही आधार इसमें बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये इसका लंब है तो इसका भी ये लंब ये होगा, ये इसका आधार है तो इसका आधार ये होगा। तो हम लंब और आधार से चलते हैं। तो देखिए लंब से हम चलेंगे AB, यहां लिखेंगे AB, इसका लंब क्या है RS, RS इक्वल में हो जाएगा। अब इसका आधार लेके चलिए BO, BO हो जाएगा, इसका आधार क्या है OS। अब देखिए ये दोनों का आधार भी लिख लीजिए। अब सबसे पहले ये देखना है इनका आधार बट्टे इनका आधार, इनमें एक आधार है, इनमें डबल आधार बनती है। क्यों, यहाँ देखिए इसका तो एक आधार है, ये तो समरूप हम लेके चले थे। अब इनका जो समरूप किए थे तो एक आधार ये बन रहा है, और ये दोनों त्रिभुज का जो बनेगा तो इसका आधार ये बनेगा। तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए AB हो जाएगा बट्टे RS हो जाएगा, इक्वल में लिखेंगे BO बट्टे OS, OS माइनस FS होगा या OF होगा, तो OF लिखिए। दोनों में से किसी को भी घटा सकते, या इसको घटा सकते या इसको घटा सकते, क्योंकि ये दोनों का आधार था, किसी एक को हमको माइनस करना है। ये आपका बन गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए B और O और B जो है ये क्या है आपका, तो वस्तु की दूरी है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इक्वल माइनस U, ठीक है। अब देखिए O और S जो है ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बराबर V। ये क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर क्या होगा F। अब देखिए यहां से यहां ये क्या हो जाएगा U माइनस में, क्योंकि वस्तु की दूरी हो गया। यहां से यहां ये क्या हो जाएगा आपका V, प्रतिबिंब की दूरी है। यहां से यहां देखिए, यहां से यहां क्या हो गया फोकस की दूरी। इन तीनों को दर्शा दीजिए। अब इस पे ये तीनों को हमने लिख देते हैं। देखिए यहाँ AB क्या है, वस्तु की दूरी, RS क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, इक्वल में होगा BO क्या है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब, यहाँ देखिए OS, OS क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हुआ, प्रतिबिंब की दूरी OS बन रहा है। देखिए F यानी OF, OF क्या है, फोकस दूरी, तो इसको हम क्या मानेंगे F, ठीक है, ये F हो गया। तो अब थोड़ा सा लिखेंगे माइनस U भी F से भाग देने पर। अब इस सब से इसमें भाग दे दीजिए। तो भाग देने का सबसे आसान तरीका है, थोड़ा सा रफ में हम देखते हैं। भाग देने का एक ट्रिक हम बताते हैं आप लोग, भाग कैसे दिया जाता है। एक लाइन में आप लोग भाग, किसी भी संख्या को भाग दे करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 1/f रहेगा, या v/f बटे v/f, तो ये चारों कैंसिल एक साथ होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 कट के हो जाएगा 0। ये सिंपल तरीका है। तो यहाँ भाग ही देना है, तो भाग देना है सबसे। देखिए
अगर इसमें हम भाग देते हैं, पहले तो गुना कर लीजिए तब भाग दीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, माइनस यू भी माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा यू एफ, यहाँ हो जाएगा इक्वल, ये दोनों को भाग दीजिएगा, भी या माइनस यू या यू भी लिखिए, ठीक है, ये बन गया आपका। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, u और v क्या है, देखिए u क्या है आपका वस्तु की दूरी, आपको 1 लाना है, तो 1 जब लाएंगे तो ये सब से इसमें भाग देंगे, तो इस सब में जो भाग देंगे देखिए माइनस यू और v ये दोनों कट गया, बचा आपका f, तो यहाँ लिखना है 1/f, प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ यू एफ है, यू और एफ है, इससे भाग देना है, देखिए u और f कट जाएगा, u और f कट जाएगा, बचा 1/v, कोई दिक्कत, इक्वल टू माइनस, देखिए यहाँ अब क्या है इसमें, ये तो कट गया, अब देखिए यहाँ u और v है, तो यहाँ u और v ये कट जाएगा, तो u और v जब कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/f, सीधा बच रहा है। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो इसको अगर इधर लाते हैं तो ये टर्म उधर चले जाएगी, जब ये टर्म उधर चले जाती है तो ये आपका बन जाएगा फोकस, अगर ये टर्म इधर चले जाएगा तो यहाँ बन जाएगा आपका फोकस, ठीक है। जब फोकस बन जाएगा तो आपको करना है क्या, फोकस बनेगा तो सीधी सी बात, इनको हम क्या करेंगे घटा लेंगे, घटा लेना है आपको, यहाँ देखिए सिंपल सी बात है। अब इनको इधर लाते या इनको इधर भेजते, इनको इधर लाइए या इनको इधर भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्हीं को हमने उधर भेजते हैं, तो 1/v ये इधर आएगा तो माइनस में 1/u इक्वल में हो जाएगा 1/f, यही आपका था दर्पण सूत्र, इसी को हमको क्या करना था बनाना था, इसी को लिखेंगे दर्पण सूत्र, उत्तल दर्पण द्वारा ये सूत्र आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह था, अब देखिए इसके आगे आप लोग को है f बराबर r/2, उनको भी सिद्ध करना है, वो भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसी फॉर्म पे उसको भी बनाएंगे तो वो भी बन जाता है, इसको समझ गए। अब नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो आपको 1 बड़ा यानी कि f बराबर r/2 को लाएंगे, ये तो बहुत ही आसान तरीका से आएगा, ये इतना भी है, ये भी आसान था, ये भी बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है।